हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक नदी था, एक नदी था। नदी के किनारे पर एक कुटिया था। एक कुटिया था, वहाँ पर एक ऋषि मुनि रहते थे। एक ऋषि मुनि महर्षि रहते थे। उनके पास 4 शिष्य थे। 4 शिष्य थे, लेकिन जो चारों शिष्य थे वो चारों शिष्य के उनके माता पिता ज्ञान लेने को लिए भेजे थे, पढ़ाई के लिए भेजे थे उस बाबा के पास में, ऋषि मुनि के पास में। पुराने जमाने में ऋषि मुनि ही ज्ञान देते थे, बच्चों को शिक्षा देते थे, पढ़ाते थे, लिखाते थे। उसी तरह वो चारों शिष्य जो थे वो बाबा के पास में थे और बाबा पढ़ाते थे, लिखाते थे, उन चारों को ज्ञान देते थे और शिष्य बना के रखे थे। चारों मिलकर बाबा को सेवा करते थे, बाबा को कपड़े धोते थे और चरण दबाते थे और बाबा के साथ रहते थे। उनके भोजन पानी के व्यवस्था भी उनके माता पिता ही करके रखे थे चारों के, क्योंकि बाबा के पास शिक्षा लेने के लिए भेजे थे। जैसे आज लोग हॉस्टल में रखते हैं, स्कूल भेजते हैं, ठीक उसी तरह पुराने जमाने में गुरु महर्षि के पास लोग भेज देते थे, क्योंकि उनके पास ही जो विद्या था वो था। एक दिन का बात है कि चारों जो शिष्य थे जो आपस में झगड़ गए और जो एक थे उन्हें खाना नहीं लेने दिए, भोजन नहीं लेने दिए। नहा पीस के सब बनाए, लेकिन भोजन करने के लिए इन्हें मना कर दिए कि नहीं, हम तुम्हें भोजन नहीं करने देंगे। वो 3 जो हो गए, जो एक हो गए, और एक जो थे वो बेचारा अकेले पड़ गए। तो वो कहने लगे कि हम कहाँ जाएंगे, हम भी तो इसी बाबा के साथ हैं, हम तो इन्हीं बाबा के पास हैं, मुझे भी भोजन करने दो। तुम लोग भोजन कर लोगे और हम नहीं करेंगे, ऐसा कहने लगे। लेकिन उस समय बाबा ध्यान में थे, शंकर भगवान के पूजा कर रहे थे। पूजा करके मन में ही मन जाप कर रहे थे और बोल रहे थे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। वो हजारों बार बोलते थे नमः शिवाय के जाप लगाते थे वो ऋषि मुनि। और सब जो भी उनके शिष्य लोग थे सबके लिए दया मांगते थे। वो घंटों से ज्यादा वो तपस्या में ध्यान में रहते थे और जाप करते थे। वही जाप कर रहे थे और जो शिष्य था वो जाके बोला, बाबा मुझसे उन तीनों ने झगड़ा कर रहा है, बाबा उन तीनों ने मुझे निकाल रहा है, बाबा कुछ बोलिए ना, बाबा कुछ बोलिए ना। बाबा कुटिया में बैठ के ध्यान लगाए हुए थे और ये ध्यान नहीं दिए बालक कि बाबा ध्यान में हैं, और बाबा बाबा कह के चिल्लाने लगे। बाबा बाबा कह के चिल्लाने लगे। तब ये बोले, बाबा क्रोध में आ गए और बोले, बालक क्या कर रहे हो, बोलो क्या हुआ जो तुम इतना लगातार चिल्ला रहे हो। ये बालक बोलता है, बाबा देखिए इन्होंने मुझे बहुत तंग कर रखा है। बाबा बोले, हम भगवान के प्रार्थना में थे, हम प्रार्थना कर रहे थे, भगवान के आराधना कर रहे थे, हम ध्यान में लगे हुए थे, हम जाप कर रहे थे, हम दया मांग रहे थे, तुम्हें ध्यान नहीं था। जाओ अभी मेरा कुटिया से चली जाओ मुझे शकल मत दिखाओ, हम नहीं तो श्राप दे देंगे। यदि हम श्राप दे देंगे तो तू जल के छाय हो जाएगा। ये जो शिष्य था वो हाथ जोड़ के विनती करके बाबा से मांगने लगा माफी की, बाबा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा, अब ऐसा नहीं होगा बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, हम मेरा गलती इसमें नहीं है बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन बाबा इसके गलती को माफ नहीं किए। बाबा ये जो साधु महर्षि थे वो गलती के माफ नहीं किए और माफी नहीं दिए और वो उनको हाथ पकड़ के निकाल दिए। लोग कहते हैं कि 7 कसूर भगवान भी माफ करते हैं, और वो तो एक महर्षि बाबा थे,
उन्हें भी माफ कर देना चाहिए। ये भी बच्चा जो थे शंकर भगवान के शिष्य थे, शंकर भगवान की पूजा करते थे। ये निकाल दिए, इनको निकाल दिए तो कुटिया से निकल के और बैठ के एक पेड़ के छांव में रोने लगे। एक पेड़ के छांव में रोने लगे और कहने लगे कि यदि हम घर जाते हैं तो मेरे माता पिता नहीं स्वीकारेंगे और बोलेंगे, नाराज हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे कि मेरा बेटा पढ़ने गया था और अधूरा लौट गया है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस हक से घर किस मुंह से जाऊं। यहाँ तो मुझे बाबा निकाल दिए हैं, बहुत आश्रय से मेरे माता पिता रखे थे, हम कैसे माता पिता को जाके सुनाएंगे कि माँ मुझे बाबा ने निकाल दिए हैं, शिक्षा देने से मना कर दिए हैं, क्या करूं। अब हम अपना जान को त्याग देंगे, हम अपना जान को त्याग कर देंगे, हम घर लौट के नहीं जाएंगे। वो बच्चे ने गलत दिमाग में लगा लिया और सोचा कि हम कुछ न कुछ तो जरूर कर लेंगे, हम घर नहीं लौट के जाएंगे। और ऐसा ही सोच के जंगल के ओर चल दिया। शंकर भगवान घूम रहे थे जंगल में घूम रहे थे और सोच रहे हैं शंकर भगवान की यदि शिष्य ऐसा गलत सोच लेगा तो मेरा पूजा भक्ति कौन करेगा। ये तो गलत सोच रहा है, इसके मन में हम कैसे ख्याल दे दे कि ये किसी दूसरे के सहारा ले दूसरे कुटिया में जाके रह जाए। कुछ न कुछ तो हमें करना पड़ेगा। इस रास्ते में शंकर भगवान एक नौजवान ब्राह्मण के रूप में खड़ी हो गए और हर हर महादेव कर रहे थे। ये जो बच्चा था वो देखा, बोला बाबा आप इधर जंगल में क्या कर रहे हैं। बाबा बोले क्या कहूँ बच्चा, मांगते खाते इधर जंगल के हवा खाने आ गए हैं, अच्छा लगता है बच्चा इसलिए घूमने आ गए, तू कहाँ था। बोले बाबा कि महाराज क्या कहूँ ब्राह्मण देवता, हम एक साधु के पास रहते थे, अपने कहानी सुनाए तो साधु हमको निकाल दिए हैं, तो अब जा रहे हैं अपना प्राण त्यागने के लिए। ये ब्राह्मण कहते हैं बच्चा ये बस इतनी छोटी सी बात के लिए अपना प्राण को त्याग दोगे, कैसे गलत सोच लिया। नहीं बच्चा नहीं, तुम्हारे माता ने तुम्हें 9 महीना अपनी ओद्र में रखा है, तुम्हें दूध पिलाया है, तुम्हें पोसा है, पाला है, आश्रय लगाकर आश्रम भेजा था, और जब थोड़ी छोटी सी बात हो गया है तो तू कहते हो अपने माता पिता को त्याग कर देंगे। अब तुम्हारे माता पिता कहाँ जाएंगे बताओ, किसके सहारे जिएंगे जो तू सोचता है कि हम अपने प्राण को त्याग देंगे। नहीं बचा नहीं, बालक तो नादान भी होता है, वो भी माता पिता के लिए अच्छा ही होता है। जाओ, इस जंगल में एक बहुत सुंदर कुटिया है, एक झोपड़ी है, उसमें कोई शिष्य नहीं है, कोई झगड़ा नहीं करेगा, सिर्फ एक साधु है, वहाँ हम जब भी जाते हैं वहाँ भोजन कर लेते हैं। जाओ, हमको तो बहुत अच्छा लगते हैं वो साधु बाबा, जाओ उसी साधु महर्षि के पास जाओ और तू जितना दिन जी भर करे उतना दिन रह लेना। जाओ, तुम्हारे माता पिता कोई खर्चा नहीं देंगे, जाओ बस शंकर भगवान को याद करना। जाओ बच्चा जाओ। ओ जो बच्चा था वो धीरे धीरे जंगल की ओर चल दिया। वो ब्राह्मण देवता भी थोड़ी दूर गए। जब झोपड़ी जनाने लगा तो ब्राह्मण देवता घूर गए और बता दिए कि देखो उस झोपड़ी में तू चल जाओ, उस झोपड़ी में जाओ। देखो वो झोपड़ी में गया तो देख रहा है बेचारा कि एक साधु अंदर में है। अब बेचारा सोचता है कि भलना इन्हें भी कुछ कहूँ तो ये भी मुझे कुछ कह दे, इसलिए वो थोड़ा सा जो थपड़ी अपने से मारा। थपड़ी मारा तो साधु बाबा उठ के और बोले कौन हो, सियार बाग फिर से आ गया क्या, कौन हो जो मेरा कुटिया को डुला रहा है। ये बोलते हैं बाबा हम एक बालक हैं। बोलते हैं बालक बच्चा आ जाओ, थोड़ा सा घसका के मेरा गेट को आ जाओ, दरबार खोल दो, जो लगा हुआ है उसे खोल के आ जाओ, अच्छे से सटा देना मेरा कुटिया को। बोले ठीक है। वो जो भी घेरा घारा था दरवाजा बना के उसे हटा के बच्चा अंदर चल गया तो देख रहा है कि बाबा सोए हुए थे तो बैठकर बोल रहे थे। ये बाबा के चरण में लटक गया और चरण को दबाने लगा।
बाबा के आराम मिला। आराम मिला तो बोलते हैं बाबा, बच्चा तू कहाँ से आ रहे हो और मेरा चरण क्यों दबा रहे हो? ये बच्चा बोलता है, बाबा हम एक नदी के आरार पर एक कुटिया था और उसी कुटिया में हम रहते थे एक बाबा के साथ। वो बेचारा अपना कहानी बताया और क्या करूं बाबा, सुबह से इतनी रात हो गया, एक अंजल भी अभी तक हम नहीं किए हैं ग्रहण, इसलिए हम बहुत भूखे हैं। हम चाहते हैं कि आपके पास मुझे भोजन और पानी मिल जाए बाबा। बाबा बोले, बच्चा हम तो जंगली जानवरों को भोजन कराते हैं और तू तो एक मनुष्य है, तुम्हें भला भोजन क्यों नहीं कराएंगे? हम कराएंगे भोजन, तुम्हें हम खुशी खुशी भोजन देंगे, बैठो। बाबा उन्हें भोजन करने को लिए, दतमन करने को लिए बोल दिए कि रात हो गया है लेकिन दिन भर तू कुछ नहीं खाया पिया है, दतमन कर लो। बाबा एक दतमन दिए निकाल के। बच्चा ने बोला, बाबा हम दतमन कैसे लाएंगे, रात्रि का समय है, पौधे सोया हुआ रहता है बाबा। मुझे ज्ञान दिया गया है कि पौधे को जगाना नहीं चाहिए। बाबा अपने झोली थैली में से दतमन दिए। ये बच्चा ने दतमन किया और दतमन करके और बैठा। बाबा ने भोजन निकाले और भोजन जो सूखी रूखी बनाए थे वो बच्चा को दे दिए। बच्चा भोजन कर लिया, उस लड़का ने भोजन कर लिया और भोजन करके और बैठा और फिर बाबा को चरण दबाने लगा। सोच रहा है कि बाबा से कहूँ ना कहूँ, बाबा रखेंगे ना रखेंगे, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है क्या कहूँ। बाबा को चरण दबाते और कह रहा है, बाबा आप तो अकेले रहते हैं ना? ये बाबा बोले, हाँ बच्चा अकेले ही रहते हैं। पहले कुछ समय पहले मेरे पास बच्चे थे, वो पढ़ लिख कर और अपना घर चल गए। अभी तक तो कोई बच्चा नहीं आया है, पहले जो था जो चल गया और अब हम अकेले रह रहे हैं। बोलो क्या तुम्हें कुछ जरूरत है, रहना चाहते हो? ये बच्चा बोला, हाँ बाबा हम आपके पास रहना चाहते हैं, क्या हमको रखेंगे? बाबा बोले, हाँ बच्चा हम रखेंगे, तुम्हें क्यों नहीं रखेंगे, मेरे साथ रह जाओ, मेरे पास रह जाओ, हम तुम्हें बहुत जल्दी से बस गुरु ज्ञान दे देंगे, विद्या दे देंगे, तुम्हें हम विद्या सिखा देंगे, सब चीज सिखा देंगे बच्चा, क्यों नहीं रखेंगे? हम भी तो एक महर्षि हैं, मेरा भी कर्तव्य बनता है, हम भी रखेंगे। हम तब जब तुम्हें सिखाएंगे तब किसी को तुम भी शिक्षा दे सकते हो। ये लड़का बहुत खुश हो गया। इतना खुशी मिला जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ये बाबा के साथ जब सुबह हुआ तो बाबा के जो भी था कपड़ा ये वो सब खींच फाच करके धो धा के रख दिया, कुटिया को झाड़ू बारू सब करके और साफ सफाई करके और बाबा के साथ रहने लगा। बाबा के साथ रहने लगा। जो वहाँ ज्ञान मिलता है इसे 3 साल में, इसे बाबा के पास इस जब अकेले रह गया तो 1 साल में ही पूरा ज्ञान मिल गया। पूरा ज्ञान मिल गया, उन तीनों से भी आगे ही बढ़ गया, ज्ञान में आगे बढ़ गया। और ज्ञान जब इन्हें पूरा हो गया तो ये माता पिता के पास चल गया। माता पिता के पास चल गया और जाकर और माता पिता से बोला कि माता मेरा ज्ञान पूरा हो गया है। उनके माता पिता बोले, बेटा हम तो उदास ही हो गए थे, हम बाबा के पास गए थे, तू नहीं मिला था, इसलिए हम तो बहुत दुखी थे कि मेरा बेटा कहाँ चल गया। बाबा बोले थे कि मेरा कुटिया छोड़ के चल गया। बोले नहीं बाबा माता, महर्षि झूठ बोले थे, क्योंकि उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी वो झूठ बोले थे। हम बाबा की कुटिया नहीं छोड़े थे, बाबा मुझे खुद निकाल दिए थे। अब जो मुझे ज्ञान दिए हैं उनके पास चलो। अपने माता पिता को साथ लाए और इन बाबा से आशीर्वाद दिए और बाबा आशीर्वाद दिए उनके माता पिता के और उसको भी। और तीनों वापस लौट गए घर। और तीनों घर जब वापस लौट गए, जो भी देना था ये बाबा को दान में दिए और तीनों वापस लौट गए। ये जो लड़का था वो माता पिता के साथ रहने लगा। माता पिता उनके शादी विवाह कर दिए और सुखी जीवन बिताने लगे। और शंकर भगवान के जैसे सारा दिन पूजा करता था आश्रम में, ठीक घर जाने पर भी वैसा ही पूजा करते रह गया और लोगों को भी शिक्षा देने के लिए शुरू कर दिया और लोगों के भी पूजा पाठ में रमा दिया, पूजा पाठ करने को लिए बता दिया। और लोग भी वहाँ अगल बगल के लोग भी सारा पूजा करते थे। और ये बच्चा से ज्ञान कितने लोग लिए और कितने लोग शिक्षित हो गए। ये नहीं कि एक जगह ठोकर खा जाए तो दूसरा जगह भी ठोकर ही मिलेगा, नहीं, ऐसा बात नहीं है।
वो लड़का अच्छा था, अच्छा के अच्छा फल मिलता है। जो अच्छा करता है उसके लिए भगवान सुंदर घर बना के रखते हैं। जो अच्छा नहीं करता है उसको नरक में भी जगह नहीं मिलता है। इसलिए उस बालक ने अच्छा किया था कर्तव्य तो अच्छा मिला, और महादेव उस पे दया किए तो अच्छा लड़का बन के निकला। उसके माता पिता को भी बाबा आशीर्वाद दिए। यदि उस शंकर के पुजारी नहीं रहता तो शंकर भगवान उस पे दया नहीं करते, और दया नहीं करते हो तो शिक्षित नहीं होता, बुद्धिजीवी नहीं होता, एक मूर्ख रहता। इसलिए गुरु भाई बहन, सबसे मेरा विनती है कि शिव गुरु का पूजा कीजिए, दुर्गा माँ के पूजा कीजिए। जो भी देवी देवताएं जिनको सच्चे मानते हैं, जो भी देवताओं का पूजा करते हैं, उन्हें सच्चे मन से कीजिए, हृदय से कीजिए। वो साथ देते हैं, साथ देंगे, साथ देते रहेंगे। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।